नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाला हूँ डेली लाइफ में जो सबसे ज्यादा इंग्लिश यूज होती है वो भी स्टोरी और कन्वर्सेशन, मतलब कि स्टोरी बातचीत के माध्यम से। आपके सामने सेंटेंस है, आज दुकान बंद है, तो आप इसे बना देते हैं जहां पर सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है। देखिए, द शॉप इज क्लोज्ड टुडे। आप इस प्रकार से बोलते हैं, द शॉप इज क्लोज्ड टुडे, लेकिन आज दुकान खुली है तो आप इस प्रकार से बोलते हैं, The shop is open today। तो यहाँ पर कंफ्यूजन ये होती है व्यूवर्स को कि यहाँ पर क्लोज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है और यहाँ पर ओपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज क्यों हुआ है। तो यहाँ पर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, सबसे पहली बात। ठीक है, ये जो क्लोज है यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है और ना ही यहाँ पर ये ओपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हालांकि ओपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन इस सेंटेंस में ये ओपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है और इस सेंटेंस में ये क्लोज वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एडजेक्टिव भी है। ठीक है, एडजेक्टिव, और यहाँ पर ये ओपन भी क्या है? एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर क्लोज्ड क्या हुआ? एडजेक्टिव है, मतलब विशेषण है, और यहाँ पर ओपन भी विशेषण है। यहाँ पर हमने इसे वर्ब के रूप में नहीं यूज किया है। अब आप कहेंगे यहाँ पर ये ओपन क्यों नहीं हो गया? ठीक है, द शॉप इज ओपन टुडे, इस प्रकार से क्यों नहीं हम बोलते हैं? क्योंकि ओपन कोई भी एडजेक्टिव नहीं है, इतना क्लियर है। जबकि क्लोज्ड एक एडजेक्टिव है, तो इतना आप लोग को पता होना चाहिए। अब देखिए, आपकी जिप खुली हुई है तो हम यहाँ पर ओपन का यूज तो नहीं करेंगे। इसी प्रकार से आप अपनी जिप बंद कर लो, अब यहाँ पर बंद के लिए हम क्या करेंगे? क्लोज का यूज नहीं करेंगे। उसके जूते के फीते खुले हुए हैं, अब यहाँ पर जूतों के फीते खुले हुए के लिए भी हम ओपन का यूज नहीं करेंगे। तो हम क्या यूज करेंगे, ये सभी कुछ इस वीडियो में आप लोग जानेंगे। तो देखिए, स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। रवि कहता है, आज उस दुकान पर मत जाओ क्योंकि आज दुकान बंद है। तो सबसे पहले इसे ट्रांसलेट करते हैं, डोंट गो टू दैट शॉप टुडे। डोंट गो टू दैट शॉप टुडे, आज उस दुकान पर मत जाओ। क्योंकि के लिए बिकॉज आज दुकान बंद है। तो यहाँ पर हम कैसे बनाएंगे? द शॉप इज क्लोज्ड। चाहे तो टुडे लगाए क्योंकि हमने एक बार मेंशन कर दिया है, या फिर यहाँ पर फुल स्टॉप लगा सकते हैं। ओके, द शॉप इज क्लोज्ड टुडे। तो आप लोग को समझ में आया, ये क्लोज्ड क्या है? एडजेक्टिव है, यहाँ ये कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट, नट्टू बोलता है कि किसने कहा कि आज दुकान बंद है? मुझे पूरा यकीन है कि आज दुकान खुली होगी या खुली हुई है। ठीक है, ये सेंस होता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, नट्टू क्या कहता है? हु सेड दैट, किसने कहा कि द शॉप वॉज क्लोज्ड टुडे। नट्टू ने पूछा कि किसने कहा कि आज दुकान बंद है। तो यहाँ पर ये जो क्लोज्ड है ये एडजेक्टिव है, जो कि पास्ट की बात बता रहा है कि आज दुकान बंद है, ये सेंस है। ठीक है, किसने कहा कि आज दुकान बंद है, मतलब किसने कहा था आज दुकान बंद थी, ऐसा सेंस है। ठीक है, हिंदी आप कुछ भी समझिए, लेकिन यहाँ पर सैड का यूज हुआ तो डेट वाली क्लॉज हमेशा पास्ट में ही बनेगी। उसके बाद क्या है? मुझे पूरा यकीन है कि आज दुकान खुली होगी। अब यहाँ पर देखिए फ्यूचर वाला सेंस आ रहा है, लेकिन हम कैसे बनाएंगे? आई, मुझे पूरा यकीन है, आई एम क्वाइट श्योर, मुझे पूरा यकीन है। या फिर हम सीधा कह सकते हैं, आई एम श्योर, मुझे यकीन है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है, आई एम क्वाइट श्योर दैट, कि आज दुकान खुली है। तो द शॉप इज ओपन टुडे। आई एम क्वाइट श्योर दैट द शॉप इज ओपन टुडे, आज दुकान खुली है, मुझे पूरा यकीन है। तो यहाँ पर ओपन क्या है? एडजेक्टिव है, ना कि ये कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इतना क्लियर हुआ होगा आप लोग को। रवि कहता है, दुकान के मालिक ने आज दुकान बंद कर दी। वो दुकान हर रविवार को बंद रहती है, वो दुकान शाम 7 बजे बंद हो जाती है। अब इसे बनाते हैं हम, दुकान के मालिक ने आज दुकान बंद कर दी, पास्ट का सेंटेंस है। द शॉप
ऑनर, दुकान का मालिक, ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट बन गया। द शॉप ऑनर, ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब हम कर देते हैं क्लोज्ड। अब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है द सॉ टुडे। ओके, अब यहाँ पर ये जो है क्लोज्ड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस बन गया है कि कोई काम हो गया या कोई काम हो गया था। दुकान के मालिक ने आज दुकान बंद कर दी थी या बंद कर दी। तो द शॉप ऑनर सब्जेक्ट है, क्लोज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है और इसके बाद अदर वर्ड्स। वह दुकान हर रविवार को बंद रहती है, ऐसा रवि कह रहा है। तो फिर हम इसे बना देते हैं डेट शॉप, वो दुकान। अब यहाँ पर डेट शॉप क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद फिर हम इसे एडजेक्टिव की मदद से बना सकते हैं क्लोज्ड। डेट शॉप इज क्लोज्ड एवरी संडे। ओके, यहाँ पर आप इस क्लोज्ड को वर्ब की थर्ड फॉर्म माने। क्यों मानेंगे? डेट शॉप इज क्लोज्ड एवरी संडे, वो दुकान हर सोमवार को बंद की जाती है। अगर मैं बोलूँ बंद की जाती है तो आप इसी स्ट्रक्चर का यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनाइट के पैसिव का, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। मतलब कि बंद रहती है, कोई उसे बंद रखता है, ठीक है, उस दुकान को। यही ना सेंस है, हर रविवार को उस दुकान को कोई बंद रखता है, हो सकता है उसका मालिक बंद रखता हो, ठीक है। तब हम पैसिव का यूज कर रहे हैं। हम यहाँ पर बता नहीं रहे कि कौन रखता, हम चाहे तो बाय लगाकर बता सकते हैं। दैट शॉप इज क्लोज्ड एवरी संडे बाय द ऑनर, ठीक है, दुकान के मालिक द्वारा हर रविवार को दुकान बंद की जाती है। वो दुकान शाम 7 बजे बंद हो जाती है। अब इस सेंटेंस को देखिए, मैं यहाँ पर अब पैसिव का यूज ना करते हुए मैं चाहूँ तो यहाँ पैसिव का भी यूज कर लूँ, लेकिन ये कहना ज्यादा बेटर है। That shop closes, present indefinite है, at 7 PM. That shop closes at 7 PM. वो दुकान शाम 7 बजे बंद हो जाती है। कोई काम हो जाता है। क्लोज की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है जिसमें हमने एस लगाया है क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। इसी प्रकार से वो पार्क सुबह 6 बजे खुलता है। अगर हम कहें तो दैट शॉप opens at 6 AM। अब यहाँ पर ये opens क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट का ये सेंटेंस है पहली बात, और यहाँ पर ये ओपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसमें हमने एस लगाया, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर है। एक दुकान की बात कर रहे हैं हम, उस दुकान, ठीक है, वो दुकान। दुकान का मालिक उस दुकान को शाम 7 बजे बंद कर देता है। अगर इस प्रकार से पूरा बोलना हो तब हम डायरेक्टली पैसिव का ही यूज करेंगे। देखिए डैट, क्योंकि अब सीधा सीधा पता चल रहा है कि मालिक द्वारा दुकान 7 बजे बंद कर दी जाती है। तो डैट शॉप इज क्लोज्ड, प्रेजेंट इंडेफिनाइट का पैसिव है और क्लोज्ड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। एट 7 PM बाय द शॉप ऑनर, बाय द शॉप ऑनर, दुकान के मालिक द्वारा शाम 7 बजे दुकान बंद कर दी जाती है। इसी प्रकार से देखिए ये पार्क कर्मचारियों द्वारा सुबह 6 बजे खोला जाता है। अब यहाँ पर भी हम पैसिव का यूज कर सकते हैं या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी आप यूज कर सकते हैं। खुलता है अगर बोलना हो सीधा, लेकिन कर्मचारियों द्वारा तो हम बाय लगाकर द स्टाफ कर सकते हैं। जैसे दिस पार्क, ठीक है, दिस पार्क इज ओपन एट 6 AM बाय द स्टाफ, ठीक है, कर्मचारियों द्वारा, स्टाफ के द्वारा पार्क को सुबह 6 बजे खोला जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देना, हमने ओपन का यूज किया। आप कहेंगे यहाँ पर ओपन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर ये हम एडजेक्टिव की तरह यूज नहीं कर रहे हैं, हम पैसिव बना रहे हैं। तो पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ओके, अगर हम बोल रहे दिस पार्क इज ओपन, पार्क खुला है या पार्क खुला हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर बता रहे हैं किसके द्वारा खोला जाता है, तो हम इसलिए पैसिव का यूज कर रहे हैं। यहाँ पर ओपन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब देखिए यूज ऑफ क्लोज टू, इसके साथ हम कोई ऑब्जेक्ट रख सकते हैं
या फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब कि आईएनजी फॉर्म। वो गेम जीतने के करीब है मतलब कि कोई चीज होने वाली है, कोई घटना घटने वाली है, या किसी नजदीकी को दिखाने के लिए हम क्लोज टू प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, या फिर किसी ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। तो देखिए, ही इज क्लोज टू, इसके साथ हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म रखेंगे। आपको समझ में आया? ही इज क्लोज टू विनिंग द गेम, वो गेम जीतने के करीब है मतलब वो गेम जीतने ही वाला है, ऐसा सेंस है। ठीक है, अगर हम बोले वो जीत के करीब है, यहाँ क्या था, जीतने के करीब है। ठीक है, किसी क्रिया के होने के करीब है, लेकिन जीत के करीब है, यहाँ क्रिया नहीं हो रही, कोई ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, जीतने वाला है, इसका सेंस भी वही है, लेकिन यहाँ पर हम किसी ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, नाउन या किसी अदर ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो ही इज क्लोज, क्लोज टू विक्ट्री, विक्ट्री मतलब जीत, वो जीत के करीब है। ही इज क्लोज टू विक्ट्री, वो मैच हारने के करीब है। आप इसे बनाने की कोशिश करिए, लूजिंग आएगा यहाँ पर, मैं आपको बताऊं वर्ब, तो ही इज फिर क्लोज टू, उसके बाद लूजिंग, क्या हारने के करीब है, मैच, द मैच। अगर आपको बनाना हो वो हार के करीब है, अब हारने के नहीं, हार के करीब है, आप इसे बोलेंगे ही इज क्लोज। ही इज क्लोज तो बोलना ही पड़ेगा आपको, ही इज क्लोज टू डिफीट। ठीक है, वो हार के करीब है। ये दुकान मेरे घर के करीब है, अब यहाँ पर नजदीकी दिखाई जा रही है। दिस शॉप इज क्लोज टू माई हाउस। ओके, अब देखिए आपकी जिप खुली हुई है, तो जिप खुलने को आप कहेंगे योर, जिप को जिप ही बोलेंगे, योर जिप, या फिर जिपर, जिपर भी बोल सकते हैं। इज अनजिप्ड, ठीक है, क्या बोलेंगे, अनजिप्ड मतलब खुली होना, जिप चैन खुला होना, योर जिप इज अनजिप्ड। आप अपनी जिप बंद कर लो, बंद कर लो के लिए यहाँ पर क्लोज का यूज नहीं कर सकते, आप बोलेंगे जिप अप योर जिप। ठीक है, जिप अप, जिप अप मतलब बंद कर लो जिप को, जिप अप योर जिप। उसका जूता खुला हुआ है, अब जूता खुला हुआ है मतलब कि हिज शू, हिज शू इज अनटाइड मतलब कि बंधा नहीं हुआ, खुला हुआ है। हिज शू इज अनटाइड, उसका जूता खुला हुआ है, उसके जूतों के फीते खुले हैं। अब यहाँ पर फीते खुले होने को क्या बोलेंगे, देखिए, हिज शू लेसेस आर अनटाइड, उसके जूतों के फीते ढीले हैं अगर कहें तो हिज शू लेसेस आर लूज। ठीक है, इस प्रकार से बोल देते हैं, लूज का यूज करके ढीले, उसके जूतों के फीते ढीले बंधे हुए हैं। अब यहाँ पर समझना, ढीले तो हैं लेकिन ढीले ही बंधे हुए हैं, तो यहाँ पर लूज का यूज तो नहीं कर सकते। हिज शू लेसेस आर लूजली, ठीक है, लूजली टाइड मतलब कि ढीले बंधे हुए हैं, लूजली टाइड मतलब ढीले बंधे हुए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी और इस वीडियो से आप लोगों ने काफी कुछ सीखा होगा और क्लोज और ओपन के सभी यूजर्स आपने जान लिए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।